हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको लेके आया हूं आपके जो पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर सेकंड है डिस्क्रिमिनेशन, इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ए नंबर आता है आपको, वर्नर सिस्टम बिकम्स इवन मोर रिगिड ड्यूरिंग द, कौन से पीरियड में जो है, कौन से समय में जो है वर्नर सिस्टम है वो रिगिड होते गया। तो वो ब्रिटिश रूल, मुस्लिम रूल या फिर रेस एंड एथनिक कम्युनिटीज, तो आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटिश रूल में जो है वर्नर सिस्टम है और ज्यादा रिगिड होते गया। देन नेक्स्ट आता है आपका बी नंबर का कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट स्पेसिफिक। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, तो स्टूडेंट के अगेंस्ट या फिर सोशल रिफॉर्मर्स के अगेंस्ट, तो या फिर एशियन सोसाइटीज में। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट स्पेसिफिक एशियन सोसाइटीज। देन नेक्स्ट आता है आपका सी नंबर का, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर द डिसेबल्ड इज प्रोवाइडेड फॉर इन द वुमेन्स एम्पावरमेंट एक्ट या फिर प्री नेटल सेक्स डिटरमिनेशन एक्ट या फिर डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1995। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा थर्ड है डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1995। देन नेक्स्ट आता है आपका डी नंबर का, डिस्क्रिमिनेशन कैन बी रिमूव थ्रू। हम किसके थ्रू जो है डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव कर सकते हैं, तो यूज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस, सोशल इक्वलिटीज या फिर आपका पंचायती रूल। तो आपका आ जाएगा सोशल इक्वालिटीज के थ्रू हम जो है डिस्क्रिमिनेशन को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। देन ई नंबर है, डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन। डिस्क्रिमिनेशन किस पर बेस्ड है, प्रेजुडिस पर या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी है या फिर एजुकेशन है। तो डिस्क्रिमिनेशन है वो किस पर बेस्ड है, वो प्रेजुडिस पर जो बेस्ड है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका मैच द कॉलम। कॉलम ए से आपको कॉलम बी को क्या करना है, मैच करना है। तो चलिए हम इससे रिलेटेड आंसर देखते हैं आपका। तो आंसर है आपका आर्य समाजवाद। आर्य समाज का है द सोसाइटी रिफॉर्म मूवमेंट इज कॉलोनियल रूल, जो आपका 4 के साथ मैच होगा। देन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन लेड टू, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मार्जिनलाइज ऑफ दिस कम्युनिटीज। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, जो मार्जिनलाइज हो जाता है डिफरेंट जो कम्युनिटीज है। देन डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1995 वो जो 5 के साथ मैच होगा, डिड नॉट बेनिफिट मैनी, इससे ज्यादातर लोगों को फायदा नहीं हुआ है। देन एम्पावरमेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ग्रुप्स, वो क्या आता है, इज द की टू रिड्यूसिंग डिस्क्रिमिनेशन, इससे क्या है डिस्क्रिमिनेशन है वो दूर होता है। देन सोशल इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी से क्या होगा, इज पॉसिबल थ्रू इंक्रीज अवेयरनेस। ज्यादा से ज्यादा हम जो लोगों को क्या करेंगे, अवेयर करेंगे, तो उससे जो है सोशल इक्वलिटीज वो पैदा होगा। तो ये मैच के आंसर हुए। देन नेक्स्ट आता है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट नंबर आता है आपका, सोशल रिफॉर्मर्स मूवमेंट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डैश। सोशल रिफॉर्मर्स जो मूवमेंट्स है वो क्या किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो वो जो है आपका ब्रह्मो समाज है उनके द्वारा स्टार्ट हुआ था। देन ऑफ द मेनी लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया ओनली डैश हैव बीन गिवन द शेड्यूल्ड लैंग्वेज स्टेटस। तो यहाँ पर कितने लैंग्वेज को दिया गया है, तो 22। तो फिलअप का आंसर हो जाएगा आपका 22। देन थर्ड आता है, ऑफ द टोटल सीट्स इन द पंचायत डैश हैज टू बी केप्ट रिजर्व फॉर वुमेन। कितने जो सीट्स हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व है, 1/2, 1/3 या फिर 1/4। तो आपको पता ही होगा 1/3 है वो सीट क्या है, रिजर्व किया गया है। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर, डिस्क्रिमिनेशन अकर्स ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो जिससे क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वो क्या हो जाएगा, रिसोर्सेस। यहाँ पर फिलअप में आपका क्या हो जाएगा, रिसोर्सेस। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्स का, इसके कारण से डिस्क्रिमिनेशन होता है, अमीर गरीब भेदभाव होने लगता है। देन सोशल इक्वलिटी कैन डैश डिस्क्रिमिनेट। सोशल इक्वलिटी क्या डिस्क्रिमिनेट, इरेडिकेट करना है ना। सोशल इक्वलिटीज कैन इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन। देन नेक्स्ट आता है आपका, पुट राइट मार्क इफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड रॉन्ग इफ इनकरेक्ट। राइट एंड रॉन्ग वाले क्वेश्चन है। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज स्पेसिफिक टू इंडिया, ये क्या हो जाएगा, ये जो है राइट क्या हो जाएगा, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो पर्टिकुलर जो स्पेशल जो रेस है, स्पेशल जो सेक्शन है उनके अगेंस्ट होता है। तो ये जो है राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। देन कास्ट इज नॉट यूज फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट पीपल, ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो है कास्ट को यूज किया जाता है डिस्क्रिमिनेशन करने के लोगों में। देन देयर आर 1673 ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। अभी हमने देखा था 22 जो है 8 शेड्यूल में जो है 22 जो लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है। देन पर्सनल प्रेजुडिस लेड टू डिस्क्रिमिनेशन, ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो है राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। देन
कम्युनल टेंशंस आर ड्यू टू रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, ये भी आपका क्या हो जाएगा, राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट आर इंटीग्रेटेड लर्निंग। इसमें आप देखेंगे मेक ए कॉलेज ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स ऑन एनी ऑफ द रिसेंट राइट्स दैट हैव बीन टेकन प्लेस वर्ल्ड वाइड, राइट योर व्यूज ऑन द सेम। मतलब यहाँ पर आपको कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल लेना है जहां पर क्या है ऐसे जो राइट्स दंगे फसाद हुए थे पूरे विश्व लेवल पर जो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन के कारण से हुआ था, तो इसके बारे में आपको नोट डाउन करने हैं। तो इससे रिलेटेड ये काम आपको करना है। न्यूज़पेपर का कटिंग तो मैं यहाँ पर पेस्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है आपका ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में आपके रिलेटेड क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइज अ ग्रुप डिस्कशन ऑन द एविल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड द प्रेजुडिस इन द डिस्कशंस विद बाय आउटलाइनिंग द इनिशिएटिव यू स्टूडेंट कैन टेक टू रिमूव डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजुडिस टू सोसाइटी। आपको डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, प्रेजुडिस के बारे में एक चर्चा करना है और अपने व्यूज रखने हैं कि आप कैसे दूर कर सकते। तो मैं आज जो व्यूज जो है इनिशिएटिव आप क्या कर सकते हैं उसको दूर करने के, इसके बारे में मैं यहाँ पर नोट लेके आया हूँ। तो देख लीजिए, इंडिविजुअली हम व्यक्तिगत रूप से क्या प्रयास कर सकते हैं, तो लोगों हम अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। एजुकेट योरसेल्फ, चैलेंज स्टीरियोटाइप, पहले से जो धारणा बनी हुई है लोग अदर लोगों के प्रति, हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। स्पीक, हम उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं। सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। बी एन एलाई, साथ ही साथ एक दूसरे के साथ हम संबंध बना सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। ग्रुप में हम क्या कर सकते हैं, कलेक्टिवली, तो ऑर्गेनाइज इंक्लूसिव इवेंट, साथ में सभी जो चीजों लोगों को मिलाजुल कर एक ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए, इवेंट वगैरह करना चाहिए। सपोर्ट डाइवर्सिटी इनिशिएटिव, जो डाइवर्सिटी को सपोर्ट करे ऐसे ऐसे काम हमें करने चाहिए। होल्ड्स ओपन डिस्कशन, साथ में ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। साथ ही साथ स्प्रेड अवेयरनेस, हमें अवेयरनेस फैलाना है ज्यादा से ज्यादा लोगों को। पिटिशंस फॉर चेंज, और साथ ही साथ जो है बदलाव पर हमें जो है विचार रखना चाहिए, बदलाव के फेवर में हमें होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स हम नोट डाउन कर सकते हैं। देन एनालाइजिंग एंड एवल्यूटिंग वाले क्वेश्चंस है, ये भी आपके चीजें अगर एक बोलते हैं करना है तो नोट डाउन कीजिएगा। डज डूइंग अवे विद डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड्स हेल्प पीपल टू हैव अ बेटर लाइफ। अब जो है अगर हम जो है डिस्क्रिमिनेशन को दूर करेंगे तो जो लोग जो है बेहतर जीवन जी सकते हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो यस जो है आंसर में हम जो देखें तो एलिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेशन एम्पावर पीपल बाय ग्रांटिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज। मतलब अगर हम डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना चाहते हैं तो उससे क्या होगा, पीपल जो है एम्पावर होंगे, लोग जो है ताकतवर बनेंगे। और ये कैसे होगा, जब हम लोगों को क्या करेंगे, इक्वल राइट्स हम जो है उनको गारंटी देंगे, उनको इक्वल एक्सेस के जो राइट्स हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल रिसोर्सेज मिलेगा, तब वो आगे बढ़ सकते हैं। दिस फोस्टर अ फेयर सोसाइटी विथ रिड्यूस स्ट्रेस लीडिंग टू अ मोर प्रोस्पेरस एंड हेल्थियर वर्ल्ड फॉर ऑल। मतलब इससे क्या होगा कि भाई जो लोग हैं वो बिना किसी डर भय के जो है सोसाइटी में रह सकते हैं। टेंशन के साथ सोसाइटी में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो कम होगा। तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारा जो कंट्री या फिर पूरा वर्ल्ड है वो प्रोस्पेरियस होगा, संपन्न होगा और हंसी खुशी से एक साथ मिलकर रह सकते हैं। तो ये आपके एनालाइजिंग एंड एवल्यूटिंग वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन में ए नंबर है कि नेम द वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट वेयर प्रिवेलेंट इन आवर सोसाइटी। डिफरेंट टाइप की जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको आपको नोट डाउन करने हैं। तो द वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट वी हैव प्रिवेंटेड इन आवर सोसाइटीज आर, ये सभी क्वेश्चन है। यहाँ से लास्ट में आपको 10 है, ये लास्ट में आर लगा देना है, याद करने की जरूरत नहीं, रटना नहीं पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन को समझ सकते हैं आप। फर्स्ट आता है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ये सभी बुक्स में है, टोटल 7 है, मैंने सभी का नोट डाउन कर दिया। सेकंड आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर एंड सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, लिंगुअल डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, आपके डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द डिसेबल एंड एम्पावरमेंट डिस्क्रिमिनेशन। आप जितना अगर 3, 4, 5 जो नोट करना चाहे इतना भी इनफ हो सकता है। मैंने टोटल जो है 7 यहाँ पर नोट डाउन करवा दिए हैं। नेक्स्ट आता है आपका बी नंबर का डिफाइन डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन करना है। डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग क्या होता है, तो एक लाइन का है, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स क्रिएटिंग डिफरेंसेस बिटवीन पीपल बेस्ड ऑन क्लास, रेस एंड रिलीजन और कास्ट। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ही होता है कि भाई हम जो है लोगों को बीच क्या कर रहे हैं, डिफरेंसेस बना रहे हैं, दोनों को क्रिएट कर रहे हैं। जैसे क्लास के अकॉर्डिंग या फिर रेस है, रिलीजन है या फिर कास्ट के अकॉर्डिंग हम जो है डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, तब उसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट आता है आपका सी नंबर का कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1995।
इसमें आंसर आता है द डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1995 प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब फॉर द डिसेबल। मींस जो डिसेबिलिटी एक्ट 1995 है वो क्या प्रोवाइड करता है, जो गवर्नमेंट जॉब है वहां पर जो डिसेबल्स हैं उनको जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। इट आइडेंटिफाइज जॉब फॉर द डिसेबल्ड टेकिंग इनटू कंसीडरेशंस द डिसेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड हिज और हर एबिलिटी टू परफॉर्म। मतलब इसमें जो है पहले तो जॉब को आइडेंटिफाइड किया जाता है कि वो जो डिसेबल जो पर्सन है वो उसके लिए सुटेबल जॉब है कि नहीं, और वो उसमें अपने डिसेबिलिटी की को छोड़कर वो उस जॉब में कितना वो परफॉर्म कर सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग टू वो जो सीट्स है वो पहले से रिजर्व कर दिया जाता है ताकि डिसेबल जो पीपल्स हैं उनको भी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो ये सी का आंसर हुआ। देन नेक्स्ट आता है आपका डी, व्हाट आर द रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन करने का जो रीजन क्या है, तो यहाँ पर आंसर आता है कि डिस्क्रिमिनेशन एराइज फ्रॉम प्रिजुडिस एंड स्टीरियोटाइप। जनरली जो डिस्क्रिमिनेशन का जो मेन जो रीजन होता है वो प्रिजुडिस और आपके जो स्टीरियोटाइप्स है। मतलब हम पहले को किसी को पहले से जज कर लेते हैं कि वो ऐसा है, उस जाति के जो लोग वैसे हैं। स्टीरियोटाइप पहले से हमारे फीलिंग आ गई, लोग जो पहले से उनके प्रति धारणा बना लिया है कि भाई वो ऐसा होता है, महिलाएं हैं वो काम नहीं कर सकती, लड़कियां कमजोर होती है। तो इससे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। along with social divisions that create competition and the fear of the unknowns। मतलब इससे क्या होता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन जो सोसाइटी में कि हमने पहले में सोच लिया तो उससे सोसाइटी में डिवीजन बन गया, मेल फीमेल का डिवीजन बन गया, अपर कास्ट लोअर कास्ट का डिवीजन बन जाता है। और इससे क्या होता है कि कंपटीशन होने लगता है कि जो वो कास्ट वाले छोटे कास्ट के लोग हैं, वो महिला है, वो पुरुष है, मेल फीमेल्स है, और इसके साथ ही जो अनेक अनेक अननोन डर, मतलब जो फियर्स है, एक ऐसा जो डर जिसके बारे में लोग जानते नहीं, एक ऐसा जो डर पैदा हो जाता है सोसाइटी में। तो ये जो आपके जो रीजन हो जाएगा किसका, डिस्क्रिमिनेशन का। देन नेक्स्ट आता है आपका जो शॉर्ट आंसर का लास्ट क्वेश्चन है ई नंबर का, कि व्हाट आर द स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिमूव डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। वुमेन्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या प्रयास किया गया है। तो इसको जो आंसर हम जो दो तरीके से आंसर लिख सकते हैं, या तो आप ये जो है 1/3 ऑफ द सीट्स इन लोकल पंचायत आर टू बी रिजर्व फॉर वुमेन। मतलब जो 1/3 जो सीट्स है वो पंचायत लेवल पर महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है। अभी आप करेंट्स में देखेंगे तो आने वाले जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वहां पर भी जो सीट्स है हमें रिजर्व देखने को मिलेगा 1/3 महिलाओं के लिए। बट अभी जो है पंचायत के जो सीट्स है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। एक्स बैनिंग प्री नेटल सेक्स डिटरमिनेशन एंड फीमेल फोर्टिसाइड्स हैव बीन इन्फोर्स्ड टू प्रोटेक्ट देम। मिस महिलाओं के जो पहले से जो है सेक्स डिटरमिनेशन की बच्चा जो पैदा होगा तो महिला आपके जो है बॉयज है कि गर्ल्स है, इसको बैन कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर गर्ल्स हैं तो उनको गर्भ में खत्म करवा दिया जाता है, तो इस पर जो है पहले से प्रोटेक्ट कर दिया गया है, बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा भी पॉइंट आप नोट डाउन करना चाहेंगे तो वुमेन इंपावरमेंट एक्ट जो आया था, या फिर जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रोग्राम कर रहे हैं तो उन सब के बारे में और पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। या फिर मैंने तो डायरेक्टली यहाँ से ऑप्शन से स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर से आप लिख सकते हैं द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन आर करके लिखेंगे, और ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट बना के भी लिख देंगे तो भी आपको जो है और बेहतर मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है लास्ट जो शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट आपको मिलेगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर में ए नंबर का आता है कि एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज फॉलोड इन द करेंट सोसाइटी। हमारे यहाँ करेंट सोसाइटी में जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से होता है इसके बारे में आपको नोट डाउन करना है डिटेल में। तो आंसर देखें तो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट इज कॉमन। हमारी सोसाइटी में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कॉमन है। देयर हैज बीन अ सप्रेशन ऑफ द लोअर कास्ट, जो छोटे कास्ट वाले हैं उनको हमेशा दबाया जाता है, सप्रेस किया जाता है। दे हैव बीन केप्ट अवे फ्रॉम मेन स्ट्रीम, उनको मेन स्ट्रीम है समाज की जो मेन जो स्ट्रीम मुख्य धारा है उससे उनको अलग रखा जाता है। दे हैव नॉट बीन अलाउड अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ, उनको अपने ग्रोथ के लिए, अपने विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए उनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते हैं। सेवरल सोशल जो एक्टिविस्ट एंड नेशनलिस्ट हैव ट्राइड टू एजुकेट द मासेस अबाउट द एविल ऑफ फॉलोइंग सच प्रैक्टिस। मतलब हमारे बहुत सारे जो एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, नेशनलिस्ट है, उनके द्वारा ट्राई किया गया, उनको एजुकेट करने का लोगों को प्रयास किया गया ताकि इस तरीके की जो सोसाइटी में जो एविल्स जो बुराई है उनको दूर किया जा सके और ऐसा ना हो। कास्ट आइडेंटिटी हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया।
और ये जो कास्ट जो आइडेंटिटी है वो एक हमारे जो मॉडर्न इंडिया अभी के दौर में देखेंगे तो एक जो मेन जो पार्ट बन गया है वो उसमें जुड़ गया है। जैसे आप जो देखोगे कोई भी आपके जो टीचर्स हैं, कोई जो लोग हैं, उनको उनके नाम से कम और कास्ट के नाम से ज्यादा जाना जाता है। जैसे मेरा नाम चैन सिंह साहू सर है तो ज्यादातर मुझे क्या बोलेंगे, साहू सर। या फिर आप कोई जो है आप देखेंगे कहीं पर और जाएंगे तो वो जो है दुबे सर। तो ये इस तरीके से तिवारी सर। तो इस तरीके से जो है कास्ट जो आइडेंटिटी है वो हमारे जो मॉडर्न इंडिया में देखोगे तो एकदम जो है कॉमन जो चीज हो गया है। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट्स आप जो है यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका बी नंबर की, हाउ इज द रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन द कॉज ऑफ कम्युनल डिसहार्मनी इन द सोसाइटी। रिलीजियस जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कैसे जो है हमारे यहाँ जो कम्युनल जो डिसहार्मनी मतलब हमारी जो सामाजिक जो बंधुता है उसको वो क्या करता है, खत्म करते जा रहा है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। तो आंसर देखें तो पीपल प्रेफर टू mingle with their own religious communities and at time are strict when dealing with interreligious marriage। मतलब जो पीपल्स है वो ज्यादातर जो है अगर कोई जो रिलेशन रखना चाहते हैं, मैरिज वगैरह है, तो सेम जो अपना जो रिलीजन है, सेम जो कास्ट है वहीं पर ही मैरिज करना चाहते हैं ना। अदर जो डिफरेंट जो कास्ट होता है तो लोग जो उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। कम्युनल टॉलरेंस इज अ मेलोडी ऑफ मॉडर्न इंडियन सोसाइटी। कम्युनल जो इनटॉलरेंस है मतलब जो इनटॉलरेंस मतलब जो डिफरेंट जो रिलीजन्स के जो लोग हैं वो आपस में क्या रहते हैं, एक दूसरे के प्रति क्रोध की भावना रखते हैं। तो वो जो है हमारी सोसाइटी में अभी कॉमन हो गया है। इंस्टेंस ऑफ रिलीजियस इनटॉलरेंस आर सीन इन द न्यूज़पेपर ओकेशनली। मतलब जो इस तरीके जो रिलीजियस जो इनटॉलरेंस है मतलब डिफरेंट जो रिलीजन के बीच कम्युनिटी जो राइट्स हो गया, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ गए, या फिर हिंदू जो सिख की जो लड़ाई होने लगी, मुस्लिम सिख की लड़ाई होने, क्रिश्चियन जो है सिख लड़ने लगे। तो इस तरीके की जो चीजें हैं कम्युनल जो है चीजें हैं वो देखने को, या फिर अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट के साथ लड़ाई लड़ने लगे। तो ये जो चीजें न्यूज़पेपर में हमें देखने को मिलता है। पीपल आर डूइंग accommodations in certain housing society are not given work because of their religions। मतलब कई जगह कहा गया कि जो पीपल्स को कई जगह जो है हाउसिंग जो सोसाइटी है वहां पर उनको एंट्री नहीं मिलता है कि आप उस रिलीजन के हो, आप उस कम्युनिटीज के हो तो आपको यहाँ पर रहने के लिए घर नहीं मिलेगा, या फिर आपको ये जॉब नहीं कर सकते, आप डिफरेंट कम्युनिटीज हो तो आपके लिए एक जॉब नहीं है। तो इस तरीके से रिलीजियस जो रिलेटेड जो चीजें हैं हमें देखने को मिलता है। All these are misplaced prejudice which have no foundation but ignorance। मतलब ये जो चीजें हैं आज ये जो सभी जो चीजें हैं वो क्या होता है, एक प्रिजडिस, एक जो पहले से जो लोगों के मन में एक धारणा पैदा कर देता है जज, और ये जो है इसका कोई फाउंडेशन नहीं, बट ये जो है हमारी सोसाइटी में एक इंटीग्रल जो पार्ट बन के रह गया है। तो इन सबसे जो हमारी जो सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं डिसहार्मनी, यहाँ की जो हार्मनी है वो खत्म होती जा रही है। लोग आपस में मिलजुल कर नहीं रह रहे हैं बल्कि लड़ने लगे हैं। देन जो लॉन्ग आंसर में लास्ट क्वेश्चन आता है आपका कि जो सी नंबर है, द स्टेटस ऑफ वुमेन इन अवर सोसाइटी इज ड्यू टू सेंचुरीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इलेबोरेट। मतलब हमारे यहाँ सोसाइटी में महिलाओं के जो स्टेटस है वो बहुत सेंचुरी से देखते आ रहे हैं कि वो खराब स्थिति में बन गया, और इस कारण से अभी की स्थिति में हमारी महिलाओं की स्थिति इस तरीके से बदतर हो गई है। तो इसके बारे में आंसर आपको बताने हैं। आंसर में देखिए, वुमेन हैव बीन सिस्टमेटिकली marginalized and reduced to become secondary citizen in many areas। मतलब वुमेन है तो वो कहीं ना कहीं उनको समय के अकॉर्डिंग सेंचुरी से ही उसको सिस्टमेटिकली मार्जिनलाइज, उनको कमजोर किया, उनको नीचे लेवल पर लाया जा रहा है, और सोसाइटी में सेकेंडरी सिटीजन के रूप में, मतलब पहला जो आएगा वो मेल होगा, उसके बाद जो उसकी जो महिलाओं की स्थिति आएगी। तो द रेट्स ऑफ एजुकेशन आर अलार्मिंग लो फॉर द गर्ल्स। मतलब महिलाओं के लिए जो गर्ल्स हैं उनका जो एजुकेशन रेट है वो भी जो है हमारी सोसाइटी में बहुत कम है। मेल के जो बॉयज है उनके मुकाबले देखें तो गर्ल्स का जो एजुकेशन रेट है वो कम देखने को मिलता है। हेल्थ केयर ऑफ वुमेन इज इग्नोर्ड। मतलब जो हेल्थ केयर है वो महिलाएं हैं, वुमेन्स है, उनको हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। सोशल प्रैक्टिसेस लाइक डोरी एंड पर्दा हाईलाइटेड देयर स्टेटस मोर एज अ लाइबिलिटीज देन एज असेट्स टू द फैमिली। मतलब जो डोरी जो सिस्टम्स है, पर्दा प्रथा है, तो इससे कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी में जो महिलाओं की जो स्टेटस है वो एक वस्तु की तरह बन गई है, ना कि एक अशिष्ट, मतलब एक संपत्ति की तरह ना होकर वो महिलाएं जो है एक वस्तु बनकर रह गई है। द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल इंफेंटिसाइड्स एंड सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस इज सम स्टेटस सो द प्रिजुडिस सोसाइटी हैज टुवर्ड्स वुमेन। साथ ही साथ जो फीमेल
इंफेंटिसाइड्स है, मतलब जो बच्चियां पैदा हो रही है अगर लड़कियां हैं तो उसको फेंक देना, या फिर उनको गर्भ में ही खत्म करवा देना, या फिर जैसे मैंने गर्भ में खत्म सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस की बात है कि अगर गर्भ में पता चला कि वो लड़कियां हैं तो उसको मरवा देना, खत्म करवा देना, गर्भपात करवा देना, ये हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है और इससे प्रिजडिस और इसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी पैदा होता है, जो कि महिलाओं के प्रति हमारी एक गलत धारणा है। बट अभी के दौर में हम जो देखेंगे तो ये सभी जो चीजें क्या है धीरे धीरे चेंज हो गई है और अब जो महिलाएं हैं वो वुमेन है वो मेन से आगे जो है निकल के चले गए हैं हर फील्ड में। आप देखिए एक मजबूत महिला, आपको एक मजबूत जो है बच्चे जो है, आप अपनी क्लास में देखिए कितने सारे आपके जो ब्रिलियंट जो गर्ल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। डिफरेंट जो एग्जाम में आप देखिए जो आगे रहने वाली जो है आपको बहुत सारे जो गर्ल्स जो मिलेंगे जो टॉपर्स हैं। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर से रिलेटेड आपके जो एक्सरसाइज के जो सोल्यूशन है यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। होपफुली ये जो वीडियोस है आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा और आपने जो है बेहतर अच्छे तरीके से इस जो क्वेश्चन आंसर को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है। साथ ही साथ कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिए और अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि हेल्पिंग वीडियो यहाँ से आपको हमेशा मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू।